एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अनुपातों A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो यहाँ पर इसके ये 5 भाग दिए हुए हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला भाग दिया हुआ है 3x + 2y बराबर है 5, 2x - 3y बराबर है 7। तो ये एक समीकरण है, ये 2 समीकरण है। तो हमें यहाँ पर किसकी कंपेयर करनी है? A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2। तो देखो, यहाँ पर x का गुणांक 3 A1, ये A2 है, y का गुणांक 2 ये B1, ये B2 और ये C1, ये C2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A1 का बटा A2, A1 का बटा A2 देखो यहाँ पर कितना आएगा? 3 का बटा 2। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर B1 का बटा B2, 2 का बटा -3 और इसके बाद लिखेंगे C1 का बटा C2। यहाँ पर कितना है? C1 का बटा C2 5 का बटा 7। तो देखो, यहाँ पर A1 का बटा A2 3 बटा 2 है, B1 का बटा B2 बराबर कितना दिया हुआ? 2 का बटा -3। तो यहाँ पर देखो, A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2, यानी कि 3 बटा 2 बराबर नहीं हो सकता 2 बटा -3 के। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होती है? देखो, यहाँ पर A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2। तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसलिए इसका जो हल होगा कैसा होगा? संगत। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? संगत। हल संगत होगा। संगत क्या होता है? जिसका कोई हल हो, और असंगत क्या होता है? जिसका कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2 की तुलना करके हमें ये ज्ञात करना है भाई रेखाएं कैसी होंगी और इसका हल कैसा होगा। तो यहाँ पर इस भाग में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2। तो इस कंडीशन में रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है कैसा होता है? संगत। तो इसके बाद अब हम करेंगे हमारा यहाँ पर दूसरा भाग इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखो, 2x - 3y बराबर है 8, 4x - 6y बराबर है 9। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे A1 का बटा A2, तो यहाँ पर कितना है? 2 का बटा 4। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर B1 का बटा B2, -3 का बटा -6 और इसके बाद लिखेंगे C1 का बटा C2। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8 का बटा 9। तो यहाँ पर देखो, 2 और 4 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 और 6 को कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होगी? अब हम यहाँ पर लिखेंगे A1 का बटा A2 1 बटा 2 है, B1 का बटा B2 ये भी 1 बटा 2 है, और C1 का बटा C2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है? C1 का बटा C2, यानी कि A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2। ये तो दोनों सेम है, 1 बटा 2, 1 बटा 2। और ये C1 का बटा C2 है जो यहाँ पर 8 बटा 9, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होती है? रेखाएं कैसी होंगी? तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो रेखाएं होंगी यहाँ पर समांतर रेखाएं समांतर होंगी, और हमें पता है समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, यानी कि असंगत। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे? इन रैखिक समीकरणों का जो हल है कैसा होगा? असंगत।
हल असंगत होगा। तो इसी प्रकार से अब हम करेंगे यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो यहाँ पर a1 का बटा a2, तो a1 का बटा a2 कितना, x का गुणांक 3/2 और नीचे x का गुणांक 9 है तो बटा 9 करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 का बटा b2 कितना दिया हुआ है 5 का बटा 3 और इसका बटा माइनस का 10 और यहाँ पर लिखेंगे c1 का बटा c2 7 का बटा 14। तो देखो यहाँ पर 3/2 का बटा 9 है। अगर हम इसको हल करें यहाँ पर 3/2 गुणा 1/9 तो 3 तिया 9 तो 1 3 दूनी 6 कैंसिल करने पर ये कितना आ जाएगा 1/6। तो इसी प्रकार से 5/3 बटा कितना इसका माइनस का 10, तो इसी प्रकार से 5 एकम 5 5 दूनी 10 3 दूनी 6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/6। तो ये माइनस का 1/6 और यहाँ पर 7 और 14 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो देखो यहाँ पर a1 का बटा a2 बराबर क्या लिखेंगे b1 का बटा b2। तो यहाँ पर देखो a1 का बटा a2 इसका मान दिया हुआ 1/6 और b1 का बटा b2 इसका दिया हुआ माइनस का 1/6। तो ये प्लस का एक माइनस का बराबर नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे a1 का बटा a2 बराबर नहीं है b1 का बटा b2, यानी कि 1/6 बराबर नहीं हो सकता -1/6 की। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होती है, यहाँ पर रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है कैसा होता है संगत होता है, यानी कि अद्वितीय हल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका जो हल है संगत होगा, हल है जो इसका संगत होगा। तो इसके बाद अब हम करेंगे इसका भाग नंबर 4। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है a1 का बटा a2 क्या लिखेंगे 5 का बटा माइनस का 10 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे -5 का बटा 10। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर b1 का बटा b2 -3 का बटा 6 और इसके बाद लिखेंगे c1 का बटा c2। तो c1 का बटा c2 में यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 11 का बटा -11/22। तो इसको कैंसिल करेंगे काटेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 माइनस का 1/2 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस का 1/2 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 माइनस का 1/2। तो यहाँ पर देखो a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर है c1 का बटा c2। यहाँ पर देखो a1 का बटा a2 माइनस का 1/2, b1 का बटा b2 माइनस का 1/2 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है c1 का बटा c2 माइनस 1/2, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/2 बराबर है -1/2 बराबर है माइनस का 1/2। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी समपाती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी और समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो इसका हल होगा कैसा होगा संगत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इन रैखिक समीकरणों का जो हल है कैसा होगा संगत, संगत होगा।
तो इसके बाद अब हम करेंगे इसका लास्ट का पार्ट यानी कि 5वां भाग। तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a1 का बटा a2, तो x का गुणांक 4/3 और नीचे x का गुणांक 2। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर b1 का बटा b2, कितना दिया हुआ 2/3, और इसके बाद लिखेंगे c1 का बटा c2 8/12। तो देखो इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3 और 1/2, तो 2 दूनी 4, तो ये कट के आ जाएगा 2/3। यहाँ पर कैंसिल करने के बाद b1 का बटा b2 2/3 और 8 और 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ पर भी देखो तीनों सेम बराबर आ गए। a1 का बटा a2, b1 का बटा b2 बराबर है c1 का बटा c2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कितना आता 2/3 बराबर 2/3 और बराबर 2/3। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी, और समपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये इसका जो हल होगा कैसा होगा, संगत। तो यहाँ पर लिखेंगे इन रैखिक समीकरणों का जो हल है कैसा होगा, संगत होगा।